प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 7 मई 2025, दिन बुधवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। तो आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पाक तनाव के बीच देश भर में मॉक ड्रिल, शाम 4 बजे बजेंगे 9 सायरन। 7 मई को भारत सरकार के निर्देश पर देहरादून सहित देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ये ड्रिल सिविल डिफेंस के तहत होगी, जिसमें प्रशासन, स्कूल, कॉलेज, होमगार्ड और एनसीसी एनएसएस के स्वयं सेवक भाग लेंगे। देहरादून में शाम 4 बजे कुल 9 सायरन बजेंगे। इस अभ्यास का मकसद आम जनता को युद्ध जैसी स्थिति में सतर्क रहने और सही ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करना है। डीएम सविन बंसल ने बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं और तैयारी पूरी कर ली गई है। स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवद गीता। मॉनसून से पहले सभी विद्यालयों का होगा निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है कि स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। साथ ही सभी स्कूलों की मॉनसून से पहले जांच होगी ताकि रास्ते, पुल और मूलभूत सुविधाओं का मूल्यांकन किया जा सके। शिक्षा में नवाचार, बच्चों को समय पर किताबें, पारदर्शी तबादला प्रक्रिया और हॉस्टल सुविधाओं के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एनसीसी एनएसएस, नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया है। केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों पर रोक, एक्वाइन वायरस का खतरा देखते हुए प्रशासन सख्त। केदारनाथ यात्रा मार्ग में घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण पाए जाने पर 24 घंटे की रोक लगाई गई है। ये रोक पशुओं की मौत और लक्षण दिखने के बाद लगाई गई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि संक्रमित पशुओं को क्वारंटाइन किया जा रहा है। भारत सरकार के वैज्ञानिक 6 मई को जांच करेंगे। रिपोर्ट आने तक रोक जारी रहेगी। तीर्थयात्रियों को पालकी या डंडी के माध्यम से यात्रा करने की सलाह दी गई है। पशु मालिकों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। राज्य कर्मियों और पेंशनरों को राहत, महंगाई भत्ता 2% बढ़ा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 2% बढ़ा हुआ डीए देने का आदेश जारी कर दिया है। ये वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। अब डीए 53% से बढ़ाकर 55% किया गया है। ये लाभ नियमित, पूर्णकालिक, सहायता प्राप्त संस्थाओं और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदों पर लागू होगा। उच्च न्यायालय, आयोगों व सार्वजनिक उपक्रमों पर यह स्वतः लागू नहीं होगा। एरियर की अदायगी जनवरी से अप्रैल तक की नकद होगी। मई 2025 से ये वेतन में शामिल किया जाएगा। एम्बुलेंस में कराहते बोले पवनदीप, मेरे घर फोन कर दो, मम्मी पापा को बताओ मैं ठीक हूँ। हादसे के तुरंत बाद जब पवनदीप एम्बुलेंस में लोड किए जा रहे थे, उन्होंने चालक से कहा, मेरे घर फोन कर दो, मम्मी पापा को नहीं पता मैं घायल हूँ। इस भावुक पल में पवनदीप के आंसू भी बहते रहे। एम्बुलेंस चालक ने तुरंत मोबाइल से परिजनों को कॉल कर उन्हें सूचना दी। परिजन तुरंत गजरौला पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कई फ्रैक्चर हैं और अगले कुछ दिनों में और ऑपरेशन होंगे। फेसबुक के माध्यम से उनके परिवार ने सभी प्रशंसकों का आभार जताया है। राहुल गांधी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया हिंदू धर्म से बहिष्कृत, सनातनियों की भावना आहत। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति पर अमर्यादित बयान दिया, जिससे सनातन धर्मियों की भावनाएं आहत हुई हैं। संत समाज ने जवाब मांगा, लेकिन राहुल ने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने तीर्थ स्थलों की मर्यादा बनाए रखने की अपील की और कहा कि चारधाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। हरीश रावत का भाजपा पर तीखा वार, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आरोपों पर दी खुली चुनौती। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर भाजपा और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठा प्रचार कर रही है कि कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। रावत ने कहा कि यदि किसी के पास ऐसा कोई प्रमाण है तो सामने लाएं, वरना ये झूठ बोलकर सत्ता हड़पने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने भी वीडियो बनाकर जवाब देना शुरू कर दिया तो भाजपा के सारे धाकड़ नेता भाकड़ बन जाएंगे। उन्होंने भाजपा से चुनौती स्वीकार करने को कहा। केदारनाथ धाम में डीजे पर नाचे युवक, पवित्रता भंग करने पर दर्ज हुआ मुकदमा। केदारनाथ धाम में डीजे पर नाचते युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वीडियो कपाट खुलने से एक दिन पहले का बताया जा रहा है। मंदिर के पीछे डीजे बजाकर युवकों ने पवित्रता भंग की, जिसे लेकर बीकेटीसी ने शिकायत दी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सोशल मीडिया से आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से वीडियो को आगे न फैलाने की अपील की है ताकि धाम की मर्यादा बनी रहे। चारधाम यात्रियों को मौसम से खतरा। मौसम विभाग ने 7 मई के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने चारधाम यात्रा को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 7 मई के लिए प्रदेश भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की सलाह दी है। यात्रा के दौरान यदि थंडरस्टॉर्म या तेज बारिश हो तो सुरक्षित स्थान पर रुकना चाहिए। वहीं भारी वर्षा से नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे जान का खतरा हो सकता है। 18 लाख की पेयजल योजना फेल, विधायक के सामने लोगों ने जताई नाराजगी। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में आयोजित तहसील दिवस के दौरान जनता ने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को विधायक फकीर राम टमटा के सामने उठाया। चारू पंत ने बताया कि 18 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद पिपली सौर ऊर्जा लिफ्ट पेयजल योजना से एक दिन भी पानी नहीं आया। अन्य लोगों ने खराब सड़क, पुल, प्रमाण पत्र न बनने और सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की मांग रखी। विधायक ने विभागों को 15 दिन में समाधान के निर्देश दिए। यदि एनएच की लापरवाही से फिर दुर्घटना हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं को मिली रफ्तार, शासन को भेजे गए 14 परियोजनाओं के प्रस्ताव। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL ने 14 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे हैं। इनमें 4 की DPR और 10 की PFR स्वीकृत हो चुकी है। ये परियोजनाएं पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और टिहरी जिलों में स्थित है। कैबिनेट की अगली बैठक में इन पर निर्णय लिया जाएगा। यदि स्वीकृति मिलती है तो राज्य को 165.4 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। UJVNL ने बताया कि अन्य जिलों में भी जल विद्युत परियोजनाओं की संभावना तलाशी जा रही है। दुष्कर्म आरोपी उस्मान की संपत्तियों पर जांच तेज, लंदन से फेलाइन ग्लैंड का पुराना कनेक्शन। नैनीताल में दुष्कर्म आरोपी मोहम्मद उस्मान की संपत्तियों की जांच में कई पुराने दस्तावेज सामने आए हैं। आरोपी का भवन रुकुट कंपाउंड स्थित फेलाइन ग्लैंड क्षेत्र में है, जिसका पुराना स्वामित्व लंदन निवासी थॉमस रैली के पास था। प्राधिकरण और पालिका की टीमें इस क्षेत्र में अवैध निर्माणों की जांच कर रही है। आरोप है कि रसूखदारों ने वन भूमि पर भवन बना लिए। विभाग ने पहले नोटिस दिए थे, लेकिन उस्मान को नहीं। अब पालिका विभाग दस्तावेजों की गहन जांच कर रहा है। पुष्पा गैंग के 8 टपेबाज पकड़े गए, श्रद्धालुओं की जेब से उड़ाते थे नकदी। बद्रीनाथ धाम में आंध्र प्रदेश से आए पुष्पा गैंग के 8 टपेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग सुबह सुबह दर्शन के लिए लाइन में लगकर श्रद्धालुओं की भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए उनकी जेब से रुपए निकाल लेता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,55,000 नकद, 8 मोबाइल फोन और 8 पर्स बरामद किए हैं। गिरोह का सरगना कृष्णा छेदाजा बताया गया है। पुलिस ने CCTV व सादी वर्दी में तैनात कर्मियों की मदद से इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस टीम को 5,000 इनाम भी दिया गया। SBI करेगा 18,000 नई भर्तियां, तकनीकी पदों पर भी बड़ी संख्या में मौका। भारतीय स्टेट बैंक वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 18,000 पदों पर भर्तियां करेगा। इनमें से 13,500 से 14,000 पद क्लर्क और 3,000 अधिकारी स्तर के होंगे। साथ ही 1,600 सिस्टम ऑफिसर की भर्ती भी की जाएगी, जो तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। बैंक अध्यक्ष CS शेट्टी के अनुसार ये पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। बैंक तकनीकी बदलावों में निवेश कर रहा है और NPA भी घटा है। ये कदम बैंक के डिजिटल भविष्य की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल, फिर 1 लाख के करीब पहुंचा भाव। सोमवार को सोना 2,400 रुपए महंगा होकर 99,750 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। 99.5% शुद्धता वाला सोना भी 2,400 रुपए बढ़कर 99,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैक्स प्रस्तावों और वैश्विक अनिश्चितता के चलते निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ा है। चांदी भी 1,800 रुपए बढ़कर 98,500 रुपए प्रति किलो पहुंची। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक व्यापारिक तनाव और डॉलर में उतार चढ़ाव इसका मुख्य कारण है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय में निकली सीधी भर्ती, इति डिप्लोमा धारकों के लिए सुनहरा मौका। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले CPRI में 44 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन, असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन और ट्रांसलेटर पद शामिल हैं।
इच्छुक उम्मीदवार 25 मई तक cpri.ris.in पर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता और आयु सीमा की विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना पढ़ने की सलाह दी गई है। ये भर्ती तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए एक सुनहरा अवसर मानी जा रही है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।